हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम सिर्फ वही पॉइंट्स पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक्स्ट्रा में इसमें कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब इसमें ये क्या है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये तो बेसिक है, बिल्कुल ये नहीं आएगा एग्ज़ाम में। ये देखिए पॉइंट, लेवोइज़िर क्या है, रासायनिक विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, कौन है, लेवोइज़िर हैं, केमिस्ट्री के इन्वेंटर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ मैटर, ये क्या है, पदार्थ और उसकी प्रकृति। मैटर क्या होता है, दुनिया में कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है ना, उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है, दुनिया में कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है ना, उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी स्मॉल पार्टिकल हो या कोई भी वस्तु हो दूसरी। ठीक है, अभी उदाहरण क्या है, जल है, हवा है, बालू है, मतलब कुछ भी है, हम भी हैं, पर हम वस्तु नहीं कह सकते ना हम खुद को। ठीक है, मतलब जैसे जल, हवा, जितनी भी वस्तुएं हैं ना, बाकी जो भी स्थान घेर रहा है अपनी अर्थ पे, वो क्या है, मैटर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए आप। जो महर्षि कणाद है ना, उन्होंने क्या कहा था कि जितने भी पदार्थ है ना दुनिया में, वो सब सूक्ष्म कणों से बने हैं। मतलब सबसे पहले किन्होंने कहा था, महान ऋषि कणाद ने क्या कहा था कि जो जितने भी पार्टिकल्स हैं ना, वो सूक्ष्म कणों से बने हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, परमाणु। जो ये बात सही भी है। ये नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए आप, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये क्या है, ये मेन 3 टाइप्स हैं पदार्थ के। ठीक है, पदार्थ को 3 इनमें भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। ठीक है, सॉलिड क्या होता है कि जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास मेज होता है, उसका क्या, ये तो है नहीं कि टाइम के साथ उसका जो आकार है, उसका आयतन है, वो बढ़ता रहता है ना, उसका आकार भी सेम रहता है और उसका आयतन भी सेम ही रहता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं, ठोस। एक बात और है इसमें कि जो सॉलिड है ना उसके पार्टिकल्स क्या हैं, बिल्कुल क्लोजली अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तभी तो वो चीज़ सॉलिड कहेंगे ना हम उसको, कि उसके पार्टिकल बहुत क्लोजली अटैच्ड होते हैं, वो टूटता नहीं है आसानी से। इनमें जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है उनकी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे लोहे की छड़ है, लकड़ी की कुर्सी है, बर्फ़ का टुकड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लिक्विड। लिक्विड में क्या है, जो लिक्विड है इसका आकार तो अनिश्चित होता है और जो आयतन है वो निश्चित होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड। ठीक है, अब इससे मतलब क्या हुआ, पहले आप ये देखिए कि जो लिक्विड होती है, सॉलिड में क्या था, जो उनके पार्टिकल्स है ना, जैसे ये देखिए सॉलिड की बात कर रहे हैं अगर हम। ठीक है, सॉलिड में क्या, जैसे कंटेनर है, इसमें क्या होता है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे क्लोजली अटैच होते हैं बिल्कुल। ठीक है, ऐसे अटैच होते हैं। ठीक है, पर जो लिक्विड है, लिक्विड के कैसे होते हैं, लिक्विड के इससे थोड़े मतलब उनमें जो बॉन्डिंग है वो थोड़ी कम होती है, ऐसे होते हैं। ठीक है, मतलब थोड़े दूर दूर होते हैं वो। ठीक है, और जो गैस होती है उसके क्या होते हैं, ये इस कंटेनर है, ये जैसे गैस के तो ऐसे हो सकता है, बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, ठीक है, इनमें ये फ़र्क है। इनमें जो क्या होती है, जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इनमें थोड़ी कम होती है। ठीक है, और इनमें तो और भी कम होती है। ठीक है, अभी लिक्विड क्या है, इसकी जो आकार है ना वो अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित कैसे होता है, जैसे हमारे पास पानी है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि आकार तो अनिश्चित होता है पर आयतन इसका निश्चित होता है। जैसे हमारे पास 1 गिलास पानी है, ठीक है, हमने उसको किसी और बर्तन में डाल दिया। ठीक है, अभी वो रहेगा तो 1 गिलास ही ना। ठीक है, चाहे हम उसको किसी में डाल लें, पर ये है कि अगर हम वो उस पानी को गिलास में से निकाल कर किसी और बर्तन में डाल देंगे, वो उसकी शेप में आ जाएगा वो, है ना। ये फ़र्क होता है इसमें। जैसे अल्कोहल लगा लो, पानी है, तारपीन का तेल है, ये क्या है, मिट्टी का तेल है। ठीक है, रहेगा, उनकी जो आकार है वो अनिश्चित होता है, पर जो आयतन होता है वो इसका डेफिनेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गैस। गैस में क्या होता है, इसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठीक है, आकार और आयतन कैसे दोनों अनिश्चित होते हैं, क्योंकि गैस को हम किसी बर्तन में तो ऐसे डाल नहीं सकते, है ना।
गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, मतलब इसका जो आकार होता है, इसकी शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं, दोनों डेफिनेट नहीं होते, ठीक है, अनिश्चित। जैसे इन पार्टिकल्स है ना, ये पार्टिकल्स हैं, ये क्या करते हैं, जैसे ये एक पार्टिकल है, इसने इससे कोलाइड किया, ठीक है, इसने कोलाइड किया तो क्या आ गया, एक और आगे पार्टिकल हो गया, इसने इससे कोलाइड किया और पार्टिकल हो गया, ठीक है, मतलब ऐसे चलता रहता है गैस में। और इसकी क्या होती है, ना कोई शेप डेफिनेट होती है ना वॉल्यूम, ठीक है। जैसे गैस को हम जैसे छोटे से कंटेनर में भी रख सकते हैं, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, आपको पता ही होगा, है ना, छोटे से कंटेनर में भी रख सकते हैं। और इसको हम, ये जो पार्टिकल्स हैं ये पूरे रूम में भी फैल सकते हैं, ठीक है, पूरे रूम में भी फैल सकते हैं। मान लो 4 पार्टिकल्स हैं, कोई भी XYZ पार्टिकल है, XYZ पार्टिकल, कुछ Y लगा लो, Y1 लगा लो, ठीक है, 4 पार्टिकल्स हैं, ये क्या हैं, ये रूम में भी फैल सकते हैं और छोटे से कंटेनर में भी आ सकता है। तो क्या हुआ, 9 की डेफिनेट शेप है और 9 की डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि गैसों का कोई रिस्ट नहीं होता है, इसका विसरण बहुत अधिक होता है, उसे आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। अब क्या है कि इनका वही है जो मैंने बताया अभी, गैसों को क्या होता है कि इनको ना हम आसानी से कंप्रेस मतलब होता है उसको ऐसे मतलब उसको छोटी फॉर्म में ले आना, ठीक है, एक हिसाब से हम ये कह सकते हैं। जैसे रूम में क्या है, हमारे पास पार्टिकल है बहुत सारे, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं हम, छोटे से कंटेनर में भी रख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि उसको कंप्रेस कर देना, ठीक है, संपीड़ित, हाँ हिंदी में क्या बोलते हैं, संपीड़ित, है ना, संपीड़ित पता होगा आपको, ठीक है, कंप्रेस कर सकते हैं उसको, संपीड़ित कर सकते हैं हम आसानी से। नेक्स्ट क्या है, ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, परंतु इसके अपवाद भी हैं। जैसे लकड़ी, क्या कहते हैं, अगर हम टेम्परेचर और दाब को कम करके ना, टेम्परेचर और प्रेशर को कम करके हम किसी भी चीज़ का, उसको मतलब किसी और अवस्था में बदल सकते। जैसे क्या है, बर्फ़ है हमारे पास, ठीक है, बर्फ़ को हम क्या कर सकते हैं, उसका हम टेम्परेचर हाई करके ना, बर्फ़ का मतलब टेम्परेचर हमने हाई कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्मी होएगी ना, तो गर्मी से क्या होएगा, बर्फ़ पिघल जाएगी, वो क्या बन जाएगी, पानी बन जाएगी, ठीक है, तो पानी बन जाएगी तो क्या हुआ, मतलब हम वो वाटर की फॉर्म में आ गई ना। इनका ये मतलब है कि ताप से और अगर हम गैस का एग्जांपल दाब लें, अगर हम प्रेशर लें, प्रेशर में क्या होता है, रूम में पार्टिकल्स हैं, उसको हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया, उसको हमने छोटे से कंटेनर में डाल दिया, दोनों की क्या हुआ, फ़र्क आ गया ना, एक सॉलिड से लिक्विड बन गई और दूसरी मतलब जो पूरे रूम में थी वो छोटे से कंटेनर में आ गई, ठीक है, उसकी वो जो वॉल्यूम है वो कम हो गया, ठीक है। तो क्या है, कह रहे हम ताप और दाब से, प्रेशर और टेम्परेचर से किसी चीज़ को हम, उसकी जो अवस्था होती है उसको हम बदल सकते हैं। पर उन्होंने क्या बताया कि ये अपवाद क्या है, जो लकड़ी है, पत्थर है। अब ये तो है नहीं, लकड़ी के क्या है, लकड़ी तो लकड़ी रहेगी ना, और पत्थर की वो जो शेप है वो चेंज हो ही नहीं सकती है ना, उस पत्थर पे ना टेम्परेचर मतलब किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता उस पर, ठीक है, प्रेशर का नहीं, टेम्परेचर का नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, ये इनकी जो शेप है वो चेंज हो ही नहीं सकती है, ठीक है। अब जल है ना, हमारे पास 3 अवस्था में रह सकता है, ठीक है, पेपर में आ सकता है कि जो ऐसे ही कोई चीज़ वो बताओ जो तीनों अवस्था में रह सकता है। अभी जल है, जल क्या है, तीनों अवस्था में रह सकता है ना, ठीक है। ठोस, सॉलिड की फॉर्म में क्या होता है, सॉलिड की बर्फ़, ठीक है, बर्फ़ बनकर रहता है पानी सॉलिड की फॉर्म में, और लिक्विड की फॉर्म में क्या बनकर रहता है, वाटर, ठीक है, और गैस की फॉर्म में जो वेपर्स होते हैं, है ना, वेपर्स मतलब जब हम पानी को मतलब पानी की बर्फ़ बन जाती है, ठीक है, और जब हम उसको वो पिघलाते हैं वो पानी बन जाता है वापस से, और जब हम उसको उबालते हैं ना हम पानी को, तो क्या हो जाता है, वो उबल के उसके वेपर्स बन जाते हैं, वेपराइजेशन हो जाता है, तो वो गैस में चले जाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है, कहते हैं कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाती हैं, इसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ठीक है, कहते हैं कुछ पदार्थ है ना, वो जैसे हमारे पास कह रहे हैं कपूर की टिक्की होती है हमारे पास। ठीक है, कपूर की टिक्की होती है ना, वो क्या है, हमने उसको जला दिया, पहले वो क्या है, सॉलिड की फॉर्म में है ना, लिक्विड थोड़ी ना कहेंगे हम उसको, सॉलिड कहेंगे क्योंकि वो बिल्कुल सॉलिड है, ठोस है वो। ठीक है, कपूर की टिक्की है, वो क्या है, सॉलिड में है। ठीक है, हमने क्या किया, उसको जला दिया, हम जलाते हैं ना, तो वो जला के क्या होगी, लिक्विड थोड़ी ना बनी है, वो गैस बनी है ना वो। ठीक है, तो वो क्या सीधी गैस बन जाती है। तो जो ठोस से मतलब कुछ पदार्थ ऐसे जो सीधे ठोस से गैस बन जाती हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हुआ, आयोडीन लगा लो, कपूर लगा लो। ठीक है, कुछ भी। अब अभी देखो, हमने क्या माना था कि हमारे पास पदार्थ की सिर्फ 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन सी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, पर जो बोज आइंस्टाइन थे ना, बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट, सॉरी, पर जो हमारे पास पदार्थ की हमने वैसे तो होती है हमारे पास 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस, पर वैसे प्रकृति में कितनी पाई जाती हैं, 5 पाई जाती हैं। ठीक है, 4th कौन सी है, प्लाज्मा, और 5th कौन सी है, बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, वैसे हम अगर मैक्सिमम पूछे ना कि मैक्सिमम कितनी होती है पदार्थ के टाइप, तो होते हैं हमारे पास 5। ठीक है, 4th है प्लाज्मा और 5th है बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है।